गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम रिफ्लेक्शन पर में पहुंच गए थे और रिफ्लेक्शन में लाइट रे का रिफ्लेक्शन हम समझ रहे थे। आज नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा होने वाला है टाइप्स ऑफ मीडियम। मीडियम जो होती है कितने प्रकार की होती है? तो होती है दो टाइप्स की मीडियम है जो हम जानेंगे। वो है रेयरर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम में क्या होता है, जैसे कि एयर जो होती है वो रेयर मीडियम में आती है, वो रेयर है। और ग्लास जैसे ठोस चीज हो गया ग्लास, वो किसमें? डेंसर। डेंसर को बोला जाता है सघन माध्यम और रेयर को बोला जाता है विरल माध्यम। ग्लास जैसे हो गया डेंसर मतलब कि सघन, एयर हो गया रेयर मतलब कि विरल। तो ये दो टाइप्स है मीडियम की। इसी से आगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इसी से रिलेटेड है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन इट्स पाथ चेंज, जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है तो कैसे उसका पाथ चेंज हो जाता है, कैसे उसका दिशा बदल जाती है, वो आज हम जानेंगे। जैसे कि ये हो गया ग्लास है, कोई ग्लास है और इधर हो गया एयर, एयर और इधर भी एयर, रेयर मीडियम, ये भी रेयर मीडियम। तो इसमें से जब हम कोई रे ऑफ लाइट को छोड़ते हैं तो क्या हो जाएगी? सीधा चले जाएगी। कब? जब इधर भी रेयर हो और इधर भी रेयर हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी? सेम। और जब बात करें कि ये देखिए ये ग्लास है और ग्लास के ऊपर में देख लीजिए ये है रेयर मीडियम, ऊपर में हो रेयर मीडियम और नीचे में हो डेंसर मीडियम। तब क्या होगी? तब हम जब रे ऑफ लाइट को यहां से छोड़ेंगे तो क्या होगी? ये झुक जाएगी। इसको जाना चाहिए था ऐसे, सीधा सीधा जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या हुई? बेंड हो गई किधर? टुवर्ड्स द नॉर्मल। और नॉर्मल क्या होती है आपने रिफ्लेक्शन में समझा था। ये देखिए ये है नॉर्मल, ये इस प्रकार से खींची गई ये लाइन, इसको बोला जाता है नॉर्मल। तो नॉर्मल नॉर्मल ये है, तो नॉर्मल से क्या हुई? झुक गई किधर? नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक गई। कब? रेयर से डेंसर मीडियम में जब जाती है रे ऑफ लाइट, मैं तब की बात कर रहा हूं। केस सी देखते हैं, ये था केस ए, केस बी और लास्ट केस सी देख लेते हैं। एक इसमें क्या होता है, इसमें देखिए डेंसर मीडियम से, ये ग्लास है डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, ऊपर में डेंसर मीडियम नीचे रेयर मीडियम। तो अगर इस कंडीशन में हम रे ऑफ लाइट को यहां से छोड़ेंगे तो क्या होगी? ये नॉर्मल से दूर की ओर भाग जाएगी, अवे, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें क्या हुआ? ये नॉर्मल है, इससे दूर की ओर चले गए क्या? रे ऑफ लाइट। तो इसको मैं एक बार समराइज करके आपको बता देता हूं कि तीनों केस में क्या बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जब मीडियम दोनों साइड एयर हो तो देखिए लाइट जो है सीधी चली जाती है, और जब रेयर और डेंसर हो तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है। और जब डेंसर से रेयर में हम रे ऑफ लाइट को छोड़ते हैं तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाती है। ये तीनों केस को आप अच्छी तरीके से समझ लिए और जान लिए कि किस प्रकार से यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, किस प्रकार से पाथ चेंज हो रहा है लाइट का, रे ऑफ लाइट का कैसे पाथ चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से एक और चीज जान लीजिए आप, जो कि रिफ्लेक्शन में हमने समझा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, पढ़ा था मैंने। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहां पर देख लीजिए एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर, ये है एंगल आई और ये है एंगल आर। कौन बड़ा दिख रहा है आपको? एंगल आई बड़ा दिख रहा है आपको, तो वही यहां पर लिखा गया है। और इसमें आप पाएंगे कि एंगल आर ग्रेटर देन एंगल आई।
तो इस प्रकार से है जो कि डिफरेंस आप पा रहे हैं रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में। तो इस प्रकार से आज हमने रिफ्लेक्शन को आगे के टॉपिक को समझा है और आप क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को रोक करके। तो आगे जो चीज हमें पढ़ना है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस प्रकार हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था उसी प्रकार से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। उसमें क्या क्या डिफरेंस है वो आप तभी जान पाइएगा जब हम चीजों को जानेंगे अच्छे तरीके से। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।